मेरी शादी एक अमीर घराने में हुई। मेरे ससुर दो बड़ी टेक्सटाइल मिल्स के मालिक थे। दौलत की रेल पेल थी। दुनिया की हर आसाइश मुयस्सर थी। मेरे शोहर इनकी इकलौती औलाद थे। मैं अपनी किस्मत पर नाज़ा थी। कितनी लड़कियां हैं जिनकी ऐसी ख्वाहिशात पूरी होती हैं। इस घर में हम चार लोग थे, एक ससुर, एक मेरे शोहर, एक मैं और एक मेरे ससुर की दूर दराज की काफ़ी उम्र सीधा खातून थी। मेरे शोहर का कहना था कि इनकी औलाद ने इनको दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया और फिर मेरे ससुर इन्हें घर ले आए। उम्र 70-80 के लगभग थी, खामोश फितरत थी। लेकिन बस मुझे इनसे चिढ़ सी थी। मुझे ऐसे मालूम होता था कि मेरी राजधानी में वो एक बोझ हैं। मेरे सपनों के महल में बदनुमा दाग हैं। मैं दबे दबे लफ्ज़ों में अपने शोहर से इनको घर से निकालने का कहती, लेकिन ये तो मेरे ससुर का फैसला था। मेरे शोहर का कहना था कि इनके घर में दौलत की रेल पेल और बरक़ात अम्मा की पनाह देने के बाद शुरू हुई और अब्बू कभी ये बात नहीं मानेंगे। फिर अचानक मेरे ससुर का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। मेरे शोहर तमाम दौलत के तनतहा वारिस बन गए और मैं इस अजीम विरासत की मलका आलिया बन गई। मेरे नाज देखने वाले थे, ज़मीन पर तो मेरे पाँव ही नहीं पड़ते थे। कुछ दिन बाद जब खुमार कम हुआ तो फिर मेरी सुई अम्मा पर अड़ गई। रोज शोहर के कान भरती जो रफ्ता रफ्ता झगड़ों में तब्दील हो गए और एक दिन शोहर ने भी मेरे आगे हथियार डाल दिए। मैंने अगले दिन सुबह अम्मा को साफ साफ जवाब दे दिया। वो खामोश थी लेकिन आंखों में आंसू थे। फिर वो कुछ बताए बगैर घर छोड़कर चली गई। मेरा और उनका कोई मुकाबला ना था, लेकिन मैं यकतरफा मुकाबला जीत चुकी थी और फतह के नशे से सरशार थी। हफ्ता ही गुजरा तो मेरे शोहर इंतहाई परेशान घर आए। मालूम ये हुआ कि मेरे ससुर पर काफ़ी बैंक का कर्जा था। इसके अलावा लोगों का उधार भी था। चाइना का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुकाबले में आने से कारोबार भी काफ़ी मुतासर था। जल्द ही एक फैक्ट्री बेचनी पड़ गई, लेकिन मेरा दिल अब भी मुतमईन था कि कारोबार में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। महीना ही गुजरा था कि दूसरी फैक्ट्री भी बेचनी पड़ गई। बैंक ने अपने कर्जे के बदले मकान फरोख्त करवा दिया और हम एक छोटे किराए के मकान में मुंतकिल हो गए। मेरे शोहर ने बची कुछ ही आमदनी से एक छोटा स्पिंग यूनिट खरीद लिया और इस तरह जिंदगी का पहिया चलना शुरू हुआ। मेरी सब शहाना आमारा ज़मीन बोस हो गई। मुझे साहस जुर्म ने घेर लिया। मैंने एक बेबस, लाचार और ज़ईफ औरत को बेघर किया। मेरा अपना सपनों का महल बिखर कर रह गया और यह ज़वाल अम्मा के जाने के बाद ही शुरू हुआ। मुझे अपने सिस्टर की बात दुरुस्त मालूम होने लगी। जिस तरह अरूज अम्मा के आने से शुरू हुआ था, इसी तरह अम्मा के जाने से रुखसत हो गया था। यकीनन तुम्हारी मदद की जाती है और तुम्हें रिज़्क दिया जाता है, तुम में से कमज़ोर लोगों की वजह से।